नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना के बारे में आपने रेडिकल आयंस के बारे में पिछली वीडियो में देखा था, तो आपके समझ में भी आया होगा साथियों। मैंने अभ्यास करने के लिए आपसे कहा था कि आप एक धनायन लेना और एक ऋणायन और फॉर्मूले का निर्माण करना। तो मैंने लिखाए थे आपको रेडिकल, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो साथियों, उसी टॉपिक को आगे लेकर हम चलते हैं। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए तत्वों के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए साथियों, तो सामान्यतः तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला शब्दों के प्रथम अक्षरों से लिए गए हैं। ठीक है, सामान्यतः तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला शब्दों के प्रथम अक्षरों से लिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। तो सामान्यतः आवर्त सारणी में प्रथम अक्षर लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं साथी, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला शब्दों के प्रथम अक्षरों से ना लेकर लैटिन भाषा के शब्दों के प्रथम अक्षरों से लिए गए हैं। तो जो लैटिन भाषा के जो शब्द हैं, जो एलिमेंट हैं, उनको मैं यहां बोर्ड पर पहले से लिख दिया है साथियों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से एक छोटी वीडियो बने, इसके माध्यम से आप इनको देखिएगा। तो लैटिन कुछ एक ही हैं, थोड़े से ही, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो लैटिन नाम साथियों, सोडियम को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? नेट्रियम। क्या बोलते हैं साथियों? नेट्रियम बोलते हैं। तो नेट्रियम बोलते हैं। तो यहां से एने मैंने यहां ले लिया है साथियों, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ऐसा नहीं कि सोडियम का भाई एसओ होता है सिंबल, नहीं, सोडियम का क्या होता है? एने होता है। ठीक है। पोटेशियम को क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं साथियों, कैलियम। तो के इसका प्रतीक चिन्ह होगा साथियों। पोटेशियम का क्या होता है प्रतीक चिन्ह? के। आयरन, लोहा बोलते हैं साथियों, एफ ही इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इसको फेरम, लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं, फेरम। तो यहां से एफ ही को साथियों, एफ ही को प्रतीक चिन्ह के रूप में लेंगे आयरन के में। ठीक, आयरन, लोहा। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सीयू। ऐसे नहीं कि सीओ, नहीं, सीयू तो कोबाल्ट का होता है। ठीक। तो क्यूप्रम क्या बोलते हैं साथियों? क्यूप्रम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? क्यूप्रम। किसको? कॉपर को। तो लैटिन भाषा के जो नाम है आपको याद रखने होंगे। ठीक है। सिल्वर का क्या होता है? एजी सिंबल। एजी सुनो जी। तो अर्जेंटम, क्योंकि शादी का माहौल है आजकल, तो शादी का माहौल है, तो चांदी की अर्जेंट आवश्यकता है। किसकी? सिल्वर माने चांदी। तो बेटा चांदी की क्या है? आवश्यकता है। तो मैं याद कराने के लिए बता रहा हूं, अर्जेंटम। तो एजी इसका क्या होता है? सिंबल। जैसे टिन साथियों, टिन का क्या होता है? एसएन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेनम, एसएन। ठीक है, लैटिन नाम है स्टेनम। एंटीमनी, एसवी इसका सिंबल है। स्टीबियम, एस और बी ले लिया इसमें से। ठीक है, एसवी, एंटीमनी। टंगस्टन, डब्ल्यू, वोल्फ्राम बोलते हैं
लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं टंगस्टन को? वोल्फ्राम। इसलिए यहां से डब्ल्यू लिया है, डब्ल्यू। ठीक है, टंगस्टन का प्रतीक क्या होगा? डब्ल्यू होगा साथी। क्या होगा? डब्ल्यू। गोल्ड, एयू, एयू, गोल्ड माने सोना। गोल्ड सोने को कहते हैं साथियों, सोना, खरा सोना। लड़का क्या है? खरा सोना है। तो एयू इसका सिंबल होता है, इसे ओरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? ओरम बोलते हैं साथियों, ओरम। मरकरी, एच बोलते हैं साथियों, एच, मरकरी। हाइड्रोजेरियम, हाइड्रोजेरियम मरकरी, इसको क्या बोलते हैं? पारा, पारा या मरकरी। ठीक है, ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है साथियों, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो धातु है, धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में मरकरी, पारा। लेड, सीसा, इसको पीवी बोलते हैं, प्लम्बम। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें। सुना होगा आपने, एक सॉन्ग है साथी। तो लेड, सीसा, इसको क्या बोलते हैं? प्लम्बम, लैटिन भाषा में। तो इसी से लिया गया है पीवी। ठीक है, इसका सिंबल। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और आपको याद करने लैटिन नाम। ठीक है, ठीक है साथियों। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लिख लेना। ठीक है, दिख तो साफ रहा है ना? हजारों उलझने राहों में, कोशिशें बेहिसाब। हजारों उलझने राहों में, कोशिशें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। तो रुकना नहीं है साथियों, कार्य करना ही है, कार्य करते रहना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे सामान्यतः तत्वों के जो प्रतीक हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षरों से लिए गए हैं। वो भी देख लेते हैं, 2-4 उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है? H, सिंबल क्या होता है? H। ठीक, हाइड्रोजन हो गया। हीलियम, हीलियम को क्या बोलते हैं? He। ठीक है, यहां से ले लिया सामान्य हाइड्रोजन का, यहां से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लैटिन नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है, छोटी एग्जामों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि पी फास्फोरस का है या फिर पोटेशियम का है। तो पोटेशियम का के होता है साथ, तो फास्फोरस का पी होता है। तो इससे आपको पता चल जाए, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि लैटिन नाम है कैलियम।
ठीक है। लिथियम, लिथियम का क्या है साथियों? Li। बेरिलियम है बाई बेरिलियम, बेरिलियम का क्या है साथियों? Be। अरे Be, बेरिलियम। बोरॉन, बोरॉन का क्या है? B। बड़ा बना दूं, देख नहीं रहा होगा। कार्बन, कार्बन का क्या है साथियों? C। तो ये तो सिंपल सी बात, ठीक। और लिखो इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है साथियों? N, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है? O सिंबल, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या है साथियों? F। नियॉन, नियॉन का क्या है? N, ठीक है। तो ये तो प्रथम अक्षर ही ले ली गए, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के प्रथम अक्षर ही लिए गए हैं सामान्यतः आवर्षण, ठीक। लेकिन जो लैटिन नामों के शब्दों से लिए गए उनके सिंबल मैंने पहले आपको बता दिए। तो साथियों आगे चलें, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जुड़े रहिए, बस लगातार वीडियो देखिएगा, बीच में भागना नहीं है। तो थोड़ा सा देख लिया आप आगो, ठीक है मित्रों, ठीक है साथियों। मुझे एनर्जी मिले इसलिए आप लाइक का बटन तो दबा दिया करो यारो, जिससे कि मैं ऊर्जावान तो साथियों देखिएगा, आगे चलते हैं। एक लाइन में 2-4 लाइन लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट। वैसे आप पहले से जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सामान्यतः एक परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन उतने ही होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो साथियों परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे, ठीक है। ये बात बता रहा हूं। तो सामान्यतः एक परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात बता रहा हूं मैं साथियों, अगर उदासीन परमाणु है, अगर उदासीन परमाणु है, तो उसमें क्या है साथियों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी होगी? बराबर होगी साथियों। अगर उदासीन परमाणु शर्त है तो उसमें सदैव हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। अब तीसरी बात बता रहा हूं मैं, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक
1 से लेकर 10 तक साथियों, 1 से लेकर 10 तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है साथियों। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक। चौथी बात, परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 11 से लेकर 20 तक जो समपरमाणु क्रमांक हेतु समपरमाणु क्रमांक हेतु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी साथियों? बराबर होगी। ठीक है, लेकिन विषम परमाणु क्रमांक हेतु, परमाणु क्रमांक विषम संख्या में, विषम परमाणु क्रमांक हेतु प्रोटॉन से साथियों न्यूट्रॉन की संख्या 1 ज्यादा होगी। ठीक है, बराबर नहीं होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी ज्यादा होगी? 1 ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर +1 कर देना। बराबर नहीं होंगे साथियों, न्यूट्रॉन 1 ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 ज्यादा होगी विषम परमाणु क्रमांक हेतु, और सम परमाणु क्रमांक हेतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे 11 से लेकर 10 तक। अगर इससे आगे आपसे पूछा जाएगा अणुभार या तुल्यांकी भार किसी अणु का या परमाणु का, तो आपको दे दिया जाएगा कोष्ठक में सवाल के में। ठीक, तो यहां तक तो आप क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार अपनी नोटबुक में लिखिएगा साथियों, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, लिखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहो यारो, समझ में आएगा। कोई बात बड़ी बात नहीं बता रहा यार, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, एंजॉय के साथ जुड़े रहिएगा। तो मैंने क्या बोला था साथियों? पहला पॉइंट, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें किसी परमाणु तत्व का हो या परमाणु, बात है गई, परमाणु का क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है साथियों, बराबर है। क्या लिख दिया है? बराबर होती है साथियों, गलत है, बराबर होती। ठीक है, तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी परमाणु का जो परमाणु लिख लो, चलो, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु के
परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे साथियों? प्रोटॉन भी 6 होंगे। जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। ये बता रहा हूं और कुछ नहीं। एक लाइन है सीधी सी, लिखिएगा। एक उदासीन परमाणु का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट करो जल्दी, टाइम लग रहा है ज्यादा लिखने में, तो आप नोट कर लो, मैं बोल देता हूं साथियों। समझा तो मैंने दिया था। दूसरा पॉइंट ये है कि एक उदासीन परमाणु में सदैव मतलब हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है साथी। लिखिएगा, एक उदासीन परमाणु में, उदासीन लिखो, एक उदासीन परमाणु में सदैव प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तीसरी लाइन लिखिएगा, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के तत्वों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है साथी। अब लिखिएगा, परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के तत्वों में सम परमाणु क्रमांक हेतु, सम परमाणु क्रमांक जैसे 12, 14, ये सम परमाणु क्रमांक हेतु प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और विषम परमाणु क्रमांक हेतु प्रोटॉन की संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या एक अधिक होती है। लेकिन एक अपवाद और है साथी, उस अपवाद को ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, उसमें एक प्रोटॉन ही होता है। तो अपवाद भी लिखिएगा साथियों। अपवाद ये है साथियों, अपवाद क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है साथियों। हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, ठीक। H1H ऐसे दर्शाते हैं इसको, इसका 1S1, ठीक है। तो अपवाद है ये, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता साथ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मित्रों? तो इस कैप्सूल के माध्यम से साथियों ज्ञान ग्रहण कीजिएगा, और मैं अगली वीडियो आपके लिए लगातार लेता आऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। मैं यहीं पर क्लास को विराम देता हूं। थैंक यू।